प्यार ये ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत पहलू है। रिश्ता चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्यार की भाषा हर कोई समझता है। हर रिश्ता बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि निभाने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। बनने के लिए तो पल भर में बन जाता है रिश्ता, लेकिन निभाना उसको उम्र भर के लिए पड़ता है। अब ये रिश्ता निभाने निभाने के लिए अगर सामने वाला वो भाषा समझ ही नहीं पा रहा जो जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, तो कैसे रहेगा। डॉक्टर गेरी चैंपमैन जिन्होंने 20 साल तक ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में रिसर्च किया, वो ये बताते हैं कि प्यार के लव के 5 लैंग्वेजेस होते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या है वो लैंग्वेजेस और किस तरीके से वो हमारे रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। खास करके कपल्स में हर एक की अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। वो 5 लव लैंग्वेज में सब में पहले है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन या वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, यानी कुछ सकारात्मक, कुछ प्रशंसा वाले कुछ शब्द एक दूसरे के लिए कहा जाए। अब जिस इंसान की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन है, उसको प्यार सिर्फ जब सामने वाला कुछ उसके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे, कुछ उसको अप्रिशिएट करे, कुछ उसके लिए पॉजिटिव कहे, तो ही वो प्यार को फील करता है, तो ही उसके अंदर वो लव वाली फीलिंग उमड़ती है। वरना चाहे सामने वाला फिर उसको कुछ भी दूसरे किसी भी तरीके से उसको प्यार जताने की कोशिश करे, उसके अंदर वो प्यार उमड़ नहीं पाता। दूसरा होता है गिफ्ट पर्सन। उसकी लव लैंग्वेज होती है कि जब भी उसको कोई गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, गिफ्ट क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ, वो गिफ्ट देने के पीछे जो भावना है वो ये गिफ्ट वाला पर्सन देखता है। और जब भी उसको कोई गिफ्ट मिलता है उसके स्पाउस की तरफ से, तो ही वो लव्ड फील करता है, तो ही उसको लगता है कि मेरा हस्बैंड, मेरा स्पाउस मुझसे मोहब्बत करता है। वरना उसका लव टैंक खाली लगता है। फिर चाहे ये बंदा उसको अप्रिशिएट करे, उसको वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन बताए, या फिर उसको उसकी प्रशंसा करे, उसको लव फील नहीं होता, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज क्या है? गिफ्ट है। अब तीसरा बंदा है जो एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी सेवा भावी, जो एक दूसरे के लिए कुछ कार्य या कुछ कार्य में मदद करे, हाथ बटाए। कार्य कुछ भी हो सकता है एक दूसरे के लिए उसका काम हल्का करने के लिए, भले ही फिर वो हस्बैंड किचन में हेल्प करे, कुछ घरेलू छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करे, या फिर वाइफ उसकी छोटी छोटी चीज़ों में, ताकि उसका काम हल्का हो जाए, उसको हेल्प करे, तो ही वो सामने वाला लव फील करता है। अब जो एक्ट्स ऑफ सर्विस में बैठता है, जो कैटेगरी में आता है, उसको भले ही आप गिफ्ट्स दो, उसको वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, सकारात्मक वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको लव फील नहीं होएगा, क्योंकि उसकी लव लैंग्वेज क्या बोलती है कि जब भी उसकी कोई मदद की जाए, एक्ट ऑफ सर्विस उसके लिए किया जाए, तो ही वो लव फील करेगा, तो ही उसके अंदर वो लव वाली फीलिंग उमड़ती है। चौथा पर्सन है जिसको क्वालिटी टाइम अगर उसको मिलेगा तो ही वो लव फील करता है, तो ही उसको ऐसा लगता है, जब उसको क्वालिटी टाइम मिलता है तो ही उसको लगता है कि मेरा स्पाउस मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, तो ही उसका वो इमोशनल लव टैंक फुल्ड होता है। अब क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि सोफे पे बैठे हैं और दोनों मिलके टीवी देख रहे हैं, नहीं। अनडिवाइडेड अटेंशन, एक दूसरे के लिए वो टाइम निकालना कि क्या किया क्या नहीं, इसके ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, बातें करना, तो ही वो सामने वाले को उसका लव टैंक फिल लगता है। तो जब उसको क्वालिटी टाइम मिलेगा तो ही उसको लगता है कि उसका स्पाउस उससे प्यार करता है। और अगर इस बंदे को गिफ्ट्स दिए जाए तो उसको लव फील नहीं करेगा, क्योंकि वो किस कैटेगरी में उसको लव को फील करता है कि जब भी उसको क्वालिटी टाइम मिले।
और पांचवा होता है जो फिजिकल टच। फिजिकल टच का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इंटीमेट टच हो। फिजिकल टच यानी छोटी छोटी चीज़ों में बात करते करते एक दूसरे का स्पर्श महसूस करना। जब ये स्पर्श मिलता है उसको तो ही वो लव फील करता है, तो ही उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला, उसका स्पाउस उससे मोहब्बत करता है। अब जो जिस कैटेगरी में बैठता है उसको वही मिलना चाहिए। अगर एक गिफ्ट पर्सन है और उसको आप कुछ एक्ट ऑफ सर्विस यानी कुछ आप उसकी मदद करना चाहेंगे, उसको फील नहीं होगा वो। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि प्यार बहुत होता है कपल्स में कभी कभार, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वो एक दूसरे की लव लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाते, उन्होंने कैच नहीं कर पाया। एक लैंग्वेज में सामने वाला बात कर रहा है और वो सामने वाला वो अपोजिट पार्टी वाला वो समझ ही नहीं रहा। यानी आपको चाहिए, समझो अगर आप एक क्वालिटी टाइम वाले पर्सन हो, आप ये है कि आपको लव तभी फील होगा जब आपको सामने वाला आपका स्पाउस क्वालिटी टाइम देगा और वो बंदा आपके लिए सब कर रहा है, जैसे आपकी मदद कर रहा है घर काम में, बाहर के काम में, आपको गिफ्ट्स ला के दे रहा है, तो वो क्या सोचेगा, मैं इतना करता हूँ इसके लिए, तो भी ये कहती है मुझसे प्यार ही नहीं करता। एक्सपीरियंस किया है? क्यों? क्योंकि उसकी टाँकी खाली हो रही है प्यार की, क्योंकि वो फील नहीं कर रहा। वो फील तभी लव करेगा क्योंकि उसका वो किस कैटेगरी में बैठता है, क्वालिटी वाले कैटेगरी में बैठता है, तो वो लव तभी फील करेगा जब सामने वाला उसको क्वालिटी टाइम देगा। तो हमको देखना ये है कि हमारे स्पाउस का वो कौन सा लव लैंग्वेज है। बहुत कम बार दोनों की लव लैंग्वेज सेम होती है, अक्सर दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हम ये गलती करते हैं कि जो हमको पसंद है, यानी सोचो कि अगर हमको एक क्वालिटी टाइम पसंद है तो हम क्या करते हैं, एम्पैथी, बिकॉज ऑफ एम्पैथी हम सामने वाले को वही देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन दे दे, तो मैं भी सामने वाले को वही देने की कोशिश करूँगी। ये एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन यहीं पे गलती होती है। अगर वो चीज़ मुझे पसंद है, अगर वो मेरी लव लैंग्वेज है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी स्पाउस की लव लैंग्वेज वही हो। हमको अगर एक दूसरे के लव टैंक को भरे रखना है तो हमको ये देखना है कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या चीज़ को डिमांड करता है, वो कौन सी चीज़ में लव फील करता है, और वही चीज़ हमको उसको देनी है। और ये लव टैंक जब इमोशनल लव टैंक जब भरा रहेगा तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से आगे निकल जाएगी। ज़िंदगी की पटरी जो लाइफ एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरती से निकल जाएगी। वरना पल पल में आप दे रहे हैं उसको, लेकिन वो अगर फील ही नहीं कर पा रहा तो उस तक वो पहुंच ही नहीं रहा। जैसे कि एक चीज़ है हमने किसी के लिए ला के रखी है, लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं रही है, तो क्या फ़ायदे की वो चीज़। तो कोशिश करना और देखना और ये मैच करना, सामने वाले को वही देना जो उसकी लव लैंग्वेज है। थैंक यू।